नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, क्या आपको भी अंग्रेज़ी को पढ़ना, अंग्रेज़ी को लिखना, अंग्रेज़ी में लोगों से बातें करना, अंग्रेज़ी में कोई मैसेज टाइप करना नहीं आता है? तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों मैं यही चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप अंग्रेज़ी को पढ़ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेज़ी को लिख सकते हैं, कैसे आप अंग्रेज़ी में किसी से बातें कर सकते हैं, अंग्रेज़ी में मैसेज कैसे टाइप कर सकते हैं। आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबाइएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना 100% गारंटी है, सिखा कर छोड़ूंगा बस, लेकिन आपको हमारे साथ लगातार बने रहना होगा और डेली 6 बजे आकर प्रैक्टिस करते रहना होगा। 6 बजे हमारी रोज़ वीडियो अपलोड होती है। अगर आप 6 बजे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है DEKHA, देखिए कैसे इनको पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से आपको बताता हूँ बच्चों। लिखा गया है डी, तो डी से होता है द, ई से होता है बच्चों ए की मात्रा, अंग्रेज़ी में ई रहता है तो इससे हम ए की मात्रा लगाते हैं। तो ए की मात्रा लगाए ना, के एस से ख बनता है, ए से आ की मात्रा, ए से आ की मात्रा लगाते हैं, आ की मात्रा लगा दीजिए। ये लिखा गया देखा, DEKHA देखा। उसके बाद DOOR, तो डी से द बनता है, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, आर से र, तो लिखा गया दूर। डबल ओ रहता बच्चों तो इससे आपको 100% बड़ाव की मात्रा लगाना होगा, तो लिखा गया है दूर। उसके बाद NADI, तो इसको समझने से पहले बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो में भी बता देता हूँ। कोई अगर नया बच्चा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं सर। देखिए, जैसे कोई शब्द है बच्चों बिना मात्रा के, मतलब उसमें कोई मात्रा नहीं है। जैसे एक शब्द मैं लिखता हूँ रमन, मान लीजिए लिख दिया हम रमन, कोई मात्रा नहीं है। तो जब हम इसे अंग्रेज़ी में लिखेंगे बच्चों तो हर एक अक्षर का अंग्रेज़ी लिखने के बाद ए लगाएंगे, मतलब आर, जैसे र का इंग्लिश होता है आर, इसी के बगल में ए लगाएंगे। जिस पर मात्रा नहीं होगा उसकी बात कर रहा हूँ, जिस पर मात्रा होगा उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिस पर मात्रा नहीं होगा उसकी बात हो रही है। तो माँ का इंग्लिश हो जाएगा यम, अब इस पर मात्रा नहीं है ए लगाएंगे। नौ का इंग्लिश होता है यन, अब इसके बगल में ए नहीं लगाएंगे। क्यों सर? समझिए, हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे बिना मात्रा वाले अक्षर के साथ, लेकिन अगर लास्ट में कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो उसका केवल और केवल अंग्रेज़ी लिखते हैं, उसके बगल में ए का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बगल में ए नहीं लगाएंगे, इसको याद रखना है। अब बाकी सभी के साथ आप ए लगा सकते हैं। ठीक है, आगे तो कैसे इसे पढ़ेंगे, NADI, तो ये लिखा गया बच्चों नदी, तो ना पर मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए लगाया गया है। ठीक है, डी से लिखेंगे द, आई से बड़ी ई की मात्रा, तो लिखा गया नदी। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर हमने बताया कि ए से आ की मात्रा भी होती है, लेकिन यहाँ पर ए से आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में आ गया कि ए से आ की मात्रा है यहाँ पर, तो ऐसे लिखेगा, यानी से लिखेगा नौ, ए से आ की मात्रा लगा देगा, डी से द लिखेगा और आई से बड़ी की मात्रा, तो ऐसे लिखेगा नादी। तो बताइए नादी होता है कि नदी होता है? तो ये गलत हो गया ना, ऐसे लिखेंगे। आगे KUCSS, तो के से क होता है, यू से बच्चों छोटा ओ की मात्रा, CSS से छ बनता है, लिखा गया कुछ। आगे RAHE, तो लिखा गया रहे, तो र पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग इसके साथ किया गया है, तो RA से हो गया बच्चों र। H से लिखेंगे ह, ई से ए की मात्रा, लिखा गया रहे, तो इस रा पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। आगे TABHI लिखा गया है तभी, ता पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया है, तो TA से लिखेंगे त, BS से लिखेंगे भ, आई से बड़ी ई की मात्रा है, लिखा गया है तभी, इस तो पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग। आगे
USKE, देखिए तो U से होता है छोटा ऊ की मात्रा बच्चों, या बड़ा ऊ की मात्रा भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ U से ना तो छोटा ऊ की मात्रा ना तो बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा, तो क्या लगेगा सर, यहाँ पर या तो यहाँ पर आपको छोटा ऊ लिखना होगा। क्या लिखना होगा, छोटा ऊ। यस से लिखेंगे श, के से लिखेंगे क, ई से एक की मात्रा लिखा गया है उसके। उसके बाद DOST, तो डी से लिखते हैं द, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे। अब यस और टी एक साथ है बच्चों, तो अगर ऐसा रहे शब्द बच्चों कि एक अक्षर के बाद तुरंत दूसरा लिखा रहे, तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है। तो यानी यहाँ पर यस और टी एक के बाद तुरंत दूसरा लिख दिया है, तो यस से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो यस से श बनता है बच्चों, आधा सा हो गया। टी से लिखेंगे तो ये लिखा गया दोस्त। समझ में आ गया। तो आधा अक्षर ऐसा ही लिखा जाता है, जिस पर लगा रहता है उसी के तुरंत बगल में लिखा जाता है। जैसे एक शब्द और आपको बताता हूँ, जैसे लिखा है मान लीजिए GUPTA, ऐसा लिखा है, तो P और T ऐसा लिखा है ना, एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है। मात्रा लगाने के लिए कोई भी अक्षर नहीं है बीच में, तो क्या होगा, G से लिखेंगे गौ, U से छोटा ऊ की मात्रा, P और T एक साथ हैं तो पहले वाला अक्षर होगा वह आधा होगा, तो P से जो भी बनेगा आधा होगा, तो P से बनता है प, आधा प। T से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया गुप्ता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, आधा अक्षर वाला तो ऐसे लिखेंगे। आगे BOLA, तो B से ब बनता है, ओ से ओ की मात्रा लिखते हैं, एल से ल बनता है, ए से आ की मात्रा लिखते हैं, लिखा गया बोला। उसके बाद SARE, तो एस से श बनता है, ए से आ की मात्रा लगाते हैं, आर से र बनता है, ई से ए की मात्रा लगाते हैं, यह लिखा गया है सारे। उसके बाद CHALO, तो CS से होता है बच्चों च, मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग, एल से लिखेंगे लॉ, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है चलो, इस च पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। आगे GAYA, तो ये लिखा गया है गया, तो ग पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, तो GA से लिखेंगे ग, वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा लिखा गया है गया। एक शब्द और लिख सकते हैं इसे, क्या लिख सकते हैं सर, जी से लिखेंगे ग, ए से इस बार आ की मात्रा लगा दीजिए, वाई से लिखेंगे य, ए से फिर आ की मात्रा लिखा गया गाया। तो गाया भी हो सकता है, गया भी हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति गया और कोई गाना गाया, तो गाना गाया, तो गाया ऐसे ही लिखेंगे, और गया अगर लिखना है तो भी ऐसे ही लिखेंगे। समझ में आ गया। आगे PEETH, तो P से प बनता है, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद TS से ठ बनता है, लिखा गया है पीठ। उसके बाद BAITHA, तो B से ब बनता है, AI से बच्चों आई की मात्रा, TS से ठ लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया बैठा। उसके बाद KHET, तो KS से लिखते हैं ख, ई से ए की मात्रा, टी से तो, ये लिखा गया है खेत। उसके बाद MUNH, तो यम से लिखते हैं मौ, यू से छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे, यन से एक बिंदी लगाएंगे, एच से ह, लिखा गया मुंह। समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से डेली अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सिखाता रहता हूँ। आगे देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। आगे लिखा गया बच्चों JANGAL, तो जे से ज बनता है। उसके बाद लिखा गया AN, तो AN से बच्चों अंक की मात्रा होता है। उसके बाद GA से हो गया ग, इस ग पे मात्रा नहीं इसलिए ए का प्रयोग। L से लिखेंगे लॉ, तो लिखा गया जंगल। ठीक है बच्चों। आगे BULANE, तो B से ब बनता है, U से छोटा ओ की मात्रा, L से ल बनता है, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, N से न बनता है, ई से ए की मात्रा, ये लिखा गया है बुलाने। उसके बाद BACHAO, देखिए तो B से ब बनता है, इस बा पर मात्रा नहीं लगेगा इसलिए ए लिखा गया है। CS से लिखेंगे च, ए से आ की मात्रा। अब ओ से क्या लिखेंगे सर? ओ से तो होता है बच्चों ओ की मात्रा, तो क्या हम इस चा पर फिर ओ की मात्रा लगाएंगे? नहीं बच्चों,
एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर एक अक्षर पर पहले से एक मात्रा लगा दिया गया तो उस पर दोबारा मात्रा नहीं लगाई जाती है। एक अक्षर पर दो मात्राएं कभी नहीं लगती हैं। तो इसलिए आपको क्या लिखना होगा, ओ से आपको पूरा का पूरा ओ लिखना होगा, मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये लिखा गया है बचाओ। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको लिखना है। जब ऐसी आपकी स्थिति हो कि दो अक्षर वाले यानी दो मात्राओं वाले अक्षर एक साथ लिखे हों तो आप ऐसे ही लिखेंगे। आगे BHEDIYA, तो BS से होता है भ, ई से होता है ए की मात्रा, डी से बच्चों ड बनता है, आई से छोटी की मात्रा, वाई से य लिखते हैं, ए से आ की मात्रा लिखा गया है भेड़िया। उसके बाद CHARVAHA, देखिए WAHA सॉरी, तो CS से होता है बच्चों च, इस पर मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग, आर से लिखेंगे र, W से लिखेंगे व, ए से आ की मात्रा, H से लिखते हैं हा, ए से आ की मात्रा लिखा गया है चरवाहा। क्या लिखा गया बच्चों, चरवाहा। आगे BACHANE, तो यह क्या लिखा गया, देखिए लिखा गया बचाने, तो बा पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, तो BA से पूरा ब लिखेंगे। उसके बाद CS से लिखेंगे च, ए से आ की मात्रा, N से लिखेंगे नौ, ई से ए की मात्रा लिखा गया है बचाने। उसके बाद MARKAR, तो यम से लिखेंगे म, ए से आ की मात्रा, आर से र, के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा, आर से र, लिखा गया मारकर। क्या लिखा गया बच्चों, मारकर, मारकार नहीं होगा, मारकर लिखा गया। क्या लिखा गया सर, मारकर। जैसे हम किसी को मारकर तो मारकर मतलब क्या लिखेंगे, फिर से यम से लिखेंगे म, ए से आ की मात्रा, आर से र, के से लिखेंगे क, अब इस क पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, आर से र, लिखा गया मारकर। तो आप कहेंगे सर इस पर भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर ए का प्रयोग क्यों नहीं किए। तो अगर ऐसा शब्द हो बच्चों कि दो को एक साथ पढ़ते हैं, दो को एक साथ पढ़ते हैं, तो इस वाले पर मात्रा नहीं लगाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मार एक शब्द होता है और कर एक शब्द होता है, तो ऐसा शब्द है कि दो को एक साथ पढ़ें, तो यहाँ पर लास्ट वाले पे मात्रा नहीं लगाते हैं। आगे KARATA, तो ये लिखा गया करता, तो क पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, आर से लिखेंगे र, मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, टी से लिखेंगे त, ए से आ की मात्रा लिखा गया करता। उसके बाद AAPKA, तो डबल ए से होता है बड़ा आ। उसके बाद क्या लिखेंगे, पी से लिखेंगे प, के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा लिखा गया आपका। उसके बाद लिखा गया है KHILATA, तो KS से ख बनता है। उसके बाद आई से छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, यल से ल बनता है, ए से आ की मात्रा, टी से त होता है बच्चों, ए से आ की मात्रा लिखा गया खिलाता। उसके बाद समझ में आ रहा है बच्चों, ये बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए बच्चों कि सर मुझे समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। आगे देखते हैं बच्चों DEKSTE, तो डी से होता है द, ई से ए की मात्रा, KS से ख बनता है, टी से त लिखते हैं, ई से ए की मात्रा लिखा गया है देखते। उसके बाद BULAYA, तो बी से ब होता है, यू से छोटाओ की मात्रा, यल से ल लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, वाई से य लिखते हैं, ए से आ की मात्रा लिखा गया है बुलाया। उसके बाद TUMHARA, तो टी से लिखते हैं त, यू से छोटाओ की मात्रा, यम से आधा माँ लिखेंगे। आधा क्यों लिखेंगे सर, देखिए तो यहाँ पर यम और यच एक साथ हैं, तो अगर ऐसा मिले तो हमने बताया ना पीछे कि अगर एक के बाद तुरंत दूसरा दिया हो तो पहले वाला अक्षर आधा होता है, तो यम से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो यम से बनता है माँ, आधा माँ। यच से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा, आर से र, ई से ए की मात्रा लिखा गया है तुम्हारे। उसके बाद बच्चों CHIDIYA, तो सी एस से च बनता है, आई से छोटी की मात्रा, डी से ड लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा, वाई से य, ए से आ की मात्रा लिखा गया चिड़िया। उसके बाद PRAYAAS, देखिए तो पी से लिखेंगे प, आर से लिखेंगे बच्चों आधा र,
अब इस पर मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग। वाई से लिखेंगे य, डबल ए से आ की मात्रा, एस से श, तो लिखा गया प्रयास। तो यहाँ पर डबल ए क्यों लिखा गया सर? आ की मात्रा के लिए। तो इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि हम इसे थोड़ा सांस भरकर पढ़ते हैं, प्रयास, प्रयास पढ़ते हैं ना, तो इसलिए यहाँ डबल ए लगा दिया गया है। अगर आप एक ए लगाएंगे तो भी सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे ROKANE, तो आर से होता है बच्चों रा, ओ से होता है ओ की मात्रा, के से होता है क, मात्रा नहीं है, ए लिखा गया है। यन से लिखेंगे नौ, ई से ए की मात्रा, लिखा गया रोकने। आगे देखते हैं बच्चों, आगे लिखा गया है JAYEGA। देखिए तो जे से ज होता है, ए से आ की मात्रा, वाई से य, ई से ए की मात्रा, जी से लिखेंगे ग, ए से आ की मात्रा, लिखा गया जाएगा। ठीक है बच्चों। आगे DEKHET, देखिए तो डी से लिखते हैं दो, ई से ए की मात्रा, के एस से ख बनता है, टी से लिखेंगे तो, ई से ए की मात्रा, लिखा गया देखते। उसके बाद TARBOOZ, तो ये लिखा गया है तरबूज। तो ट पे मात्रा नहीं, इसलिए टी के साथ ए का प्रयोग, तो टी ए से पूरा लिखेंगे तो, आर से लिखेंगे र, आर से क्या लिखेंगे बच्चों र, बी से लिखेंगे ब, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा लगाएंगे, जे से जो, लिखा गया है तरबूज। उसके बाद MILEZA, तो एम से म लिखेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा, एल से ल लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, जी से ग लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है मिलेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे, यस HARARAT, देखिए यह क्या लिखा गया? लिखा गया शरारत। तो यस ए से हो गया बच्चों स, अब इस स पे मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग, आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखेंगे, इस र पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया, टी से त, लिखा गया शरारत। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये लिखा गया है शरारत। उसके बाद FEKAKENGE, देखिए यप से लिखेंगे फ, ई से ए की मात्रा, के से लिखेंगे क, ई से ए की मात्रा बनता है, एन से आधा ना लिखेंगे, जी से ग, ई से ए की मात्रा, लिखा गया फेंकेंगे। क्या लिखेगा बच्चों? फेंकेंगे। यहाँ पर यन और जी एक साथ हैं, तो यन से जो भी बनेगा वह आधा होगा। आगे देखिए KISANO, तो के से होता है बच्चों का, आई से छोटी की मात्रा, यस से श बनता है, ए से आ की मात्रा, एन से न बनता है, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया किसानों। उसके बाद PICHKARI, तो पी से लिखते हैं प, आई से छोटी की मात्रा, सी एस से च, के से क बनता है, ए से आ की मात्रा, आर से र, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया पिचकारी। उसके बाद KINAARE, देखिए तो के से लिखेंगे क, आई से छोटी की मात्रा, यन से लिखेंगे नौ, डबल ए से आ की मात्रा, आर से र, ई से ए की मात्रा। तो पीछे हमने बताया ना कि डबल ए क्यों लगाया गया, क्योंकि हम इसे थोड़ा तेजी से पढ़ते, जैसे किनारे, किनारे, तो इसलिए अगर आप एक ए का प्रयोग करेंगे तो भी सही रहेगा। आगे MUSKIL, तो एम से होता है म, यू से छोटा ओ की मात्रा, यस एच और के एक साथ हैं, तो यस एच से होता है बड़ा सा, तो यहाँ पर आधा सा लिखेंगे, आधा सा, के से लिखेंगे क, आई से छोटी की मात्रा, एल से ल, लिखा गया मुश्किल। आगे JANWAR, तो जे से ज बनता है, ए से आ की मात्रा, एन से न, डब्लू से व, ए से आ की मात्रा, आर से र, लिखा गया है जानवर। उसके बाद DAYALU, तो यह क्या लिखा गया? डी से लिखेंगे द, इस पर मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा, यल से लिखेंगे ल, और यू से बड़ाऊ की मात्रा, लिखा गया है दयालु। तो समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर आपको समझ में आया हो तो यहाँ पर देख लीजिए 3 शब्द हैं जिसका हिंदी आपको
मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका हिंदी क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताना है, साथ में अपना नाम भी लिख देना है ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है, ताकि मैं उसे जवाब दे सकूं, रिप्लाई दे सकूं। तो अपना नाम भी लिखिएगा, साथ में इसका हिंदी भी कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर 3 शब्द हैं, देख लीजिए, इनको ध्यान से आपको लिख के बताना है। वीडियो अच्छा लगा बच्चों लाइक करिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।